कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल ऐसे डेली ब्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ और आज है मंगलवार और मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रात के 10 बजे से। तो यहाँ पे मैं 10 बजे देखो बना रही हूँ डिनर और इतना लेट मैं आज इसीलिए डिनर बना रही हूँ क्योंकि स्मायरा के पापा आज थोड़ी आए थे लेट। 9 बजे वो आए थे। आने के बाद उन्होंने नहाया, फ्रेश हुए, उसके बाद गए मंदिर में तो थोड़ी भीड़ होती है क्योंकि आज है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन मंदिर में थोड़ी भीड़ होती है। तो उनका ही मैं वेट कर रही थी क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मंदिर से आते वक्त ना पनीर लेकर आना, मुझे आज पनीर की सब्जी और रोटी बनाना है। वैसे तो डेली स्मायरा के पापा के पसंद से खाना बनता है, आज मैंने सोचा कि मैं खुद के पसंद से बना लेती हूँ। मुझे पनीर का सब्जी खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था और डेली वैसे भी वही सब सब्जी, घिसे पिटे सब्जी होते हैं, वो मन नहीं कर रहा था मुझे आज बनाने का और चावल साथ में। तो मैंने सोचा चलो आज डिनर में बना लेती हूँ पनीर आलू की सब्जी और साथ में रोटी। तो स्मायरा के पापा ने कहा ठीक है बना लो। तो मैंने कहा कि आते वक्त लेकर आना, तो वो आए थोड़ी लेट, तो इसी वजह से 10 बज चुका है। तो कोई नहीं, मैंने वैसे भी सब रेडी करके ही रखा था, मसाला वगैरह सब रेडी करके रखा था। और हाँ, मैंने ना आज ना सिलबट्टे में मसाला बिल्कुल भी नहीं किया है मैंने, क्योंकि गर्मी इतनी थी, मेरे अंदर इतना ताकत नहीं था कि मैं सिलबट्टे में मसाले करके फिर सब्जी बनाऊँ। तो मैंने क्या किया पता है आपको, मिक्सर मशीन में सब मसाले को एक साथ ही पीस डाला और उसी से मैं अभी सब्जी बनाऊँगी। तो मैंने उसमें डाला था अदरक, लहसुन और सूखा मिर्च और साथ में डाला था टमाटर। तो मैंने इन चारों को ना अच्छे से पीस लिया और यहाँ पे उसी से ही बना रही हूँ आज सब्जी। तो आज मैंने सिलबट्टे में बिल्कुल भी नहीं पीसा है। बाप रे, हालत बहुत ख़राब हो जाती है और इतनी गर्मी। तो किचन में जो खाना बनाते हैं ना उसी को ही पता है कि गर्मियों में खाना बनाना कितनी मतलब मुश्किल का काम है। तो यहाँ पे स्मायरा भी साथ ही साथ मुझे परेशान करी जा रही थी और स्मायरा ने तो बाप रे मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा है सुबह से ही। तो इसी वजह से ना मैंने सुबह से व्लॉगिंग नहीं किया, अभी से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है और उसमें अभी मैं डाल रही हूँ बेसिक सा मसाला, जैसे हल्दी, नमक, यही सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। डालने के बाद इसे अच्छे से भूनूँगी फिर से 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें से ना जो मसाले की जो स्मेल है ना वो सब अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया था और इसमें भी मैंने फ्राई किए हुए आलू जो है वो डाल दिया है। अभी मैं इसे थोड़ी और मतलब पकाऊंगी, उसके बाद इसमें पानी डाल दूंगी, उसके बाद मैं इसमें पनीर डालूंगी। तो फिर हमारा सब्जी बन के रेडी हो जाएगा और आज खाएंगे यमी यमी डिनर। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनने के लिए रख दिया। आलू अभी गल जाएंगे तो उसके अंदर फिर मैं डालूंगी पनीर। तो उससे पहले मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दूंगी क्योंकि दूध भी थोड़ी टाइम लगता है गर्म होने में। तो मैं ना गैस की जो फ्लेम है ना वो लो करके रख देती हूँ दूध चढ़ाकर, ताकि ये गिरे ना। कभी कभी ना गिर भी जाता है तो फिर बाद में हमें ही साफ़ करना पड़ता है, तो वही चीज़ मैं नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं ना गैस की फ्लेम को पूरा लो करके फिर मैं दूध चढ़ा कर रख देती हूँ, जो मर्जी काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी आटा लगा लूँगी। आटा ना मैंने पहले से नहीं लगा के रखा था, फिर मैंने सोचा था कि पहले सब्जी बनने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद आटा ताज़ा मैं गूंदूंगी और ताज़ा ही मैं रोटी बनाने के लिए लग जाऊंगी। और फिर डिनर विनर करने के बाद सीधा मैं साफ़ सफाई करूंगी और फिर सोऊंगी, क्योंकि फिर ना किचन पूरा नीट एंड क्लीन लगता है और सुबह उठ के बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह ना ऐसे लगता है कि मेरा तो कोई काम ही नहीं है, बट जब मैं काम करने लग जाती हूँ ना तब लगता है कि बाप रे इतना काम है, इतना काम कि काम ख़त्म ही नहीं होता है। हम जितना भी सोचते हैं ना कि हमारा काम ख़त्म हो चुका है और है नहीं, कल हमें बहुत ही कम काम करना पड़ा, पर नहीं, रोज़ डेली वही सब काम होता है। तो यहाँ पे ना मैंने आज मंगलवार है ना, तो मैंने सोचा कि स्मायरा की थोड़ी नज़र भी उतार देती हूँ। तो मैंने इसी वजह से उसके ना आज थोड़ी नज़र भी उतार दी है। जब मुझे याद रहता है ना कि आज शनिवार, आज मंगलवार है, तो मैं उतार देती हूँ और कभी कभी भूल भी जाती हूँ तो नहीं उतारती हूँ। तो आप भी, अगर आपके घर पे भी छोटे बच्चे हैं ना, तो आप भी नज़र उतार दिया करो, क्योंकि ना हमारे बच्चे ना कभी कभी ऐसे हरकतें करते हैं कि हमारे खुद के ही नज़र लग जाते हैं। इसी वजह से ना मैं इसके नज़र जो उतार देती हूँ हर मंगलवार, हर शनिवार। तो आप भी कर दिया करो। तो यहाँ पे ना स्मायरा कितनी गर्मी में मेरे साथ बैठी हुई है। मैं बोल रही थी कि जाओ पापा अंदर एसी के नीचे बैठे हुए हैं, आप भी चले जाओ, बट जा ही नहीं रही है। ये ना जब तक मैं जाऊँगी नहीं रूम के अंदर बेड में, जब तक मैं चढ़ूँगी नहीं तब तक ये भी मेरे पीछे ही घूमती रहती है। पता नहीं सारा दिन मेरे साथ रहती है। फिर भी मैं कहती हूँ कि रात में जब पापा आते हैं ना, पापा के साथ ही रहा करो, बट नहीं सुनती है, मेरे साथ ही रहेगी। तो अभी ना मैंने इससे भेजा है कि फ्रिज से जाकर ना खीरा लेकर आओ। फिर मैं ना साथ ही साथ ना खीरा भी काट लूँगी और सैलड बना लूँगी। तो इसीलिए मैंने उससे कहा कि जाओ फ्रिज से लेकर आओ। तो मैं ना इससे कुछ ना कुछ काम करवाती ही रहती हूँ।
A few moments later. तो यहाँ पे हमारा जो डिनर है बनके पूरा रेडी हो चुका है, अभी हम खाएंगे। तो आप में से अगर कोई न्यू हो ना तो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना और इस वाले व्लॉग को प्यार देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही करना, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना। तो यहाँ पे ना मैंने सैलड में सिर्फ ना खीरा ही काटा है, इसमें प्याज और टमाटर जो है मैंने नहीं कट किया है क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ तो मैं इसलिए कट भी नहीं करती हूँ। The next day. तो ये है नेक्स्ट डे और शाम के बज रहे अभी 5:15 और आज है बुधवार। तो यहाँ पे मैं कपड़े धोने की तैयारी कर रही हूँ, तो मशीन में लगा दे रही हूँ सबसे पहले समारे के जितने भी कपड़े हैं, क्योंकि ना छोटे छोटे कपड़े सबसे पहले धुलकर साइड में हो जाना फिर अच्छा ही रहता है। फिर उसके बाद मैं अपने डालूंगी, फिर हस्बैंड के डालूंगी, फिर जितने भी बेडशीट वगैरह वो डालूंगी। और आज ना मैं सुबह से ही सोच रही थी कि कपड़े धोऊँ कि ना धोऊँ, धोऊँ कि ना धोऊँ। फिर ना कल वीरवार है तो मैं सोच रही कि चलो धो ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ना मेरे कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, इसी वजह से मैंने ना व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया है, तो अभी से कर रही हूँ। तो चलो धो ही लेती हूँ, धोना तो मुझे ही पड़ेगा, आज धोऊँ या कल धोऊँ। फिर ना कल नहीं धो सकती क्योंकि कल वीरवार है, मैं नहीं धोती हूँ। मैंने सोचा चलो अभी धो लेती हूँ और मौसम भी थोड़ी ना अच्छा ही था, इसी वजह से मैंने धो लिया है कपड़े। तो यहाँ पे ना मैंने ना जितने भी मेरे ना समायरा के तो कम ही थे कपड़े, क्योंकि ना मैं डेली ना उसे नहलाने के बाद ना धो देती हूँ, और मेरे भी उसके भी। तो मैंने ना इसमें हमारे जितने साफ़ कपड़े थे ना वो भी डाल दिया है मैंने, और अभी मैं इसमें सर्फ डालकर इसे लगा दूँगी। और समायरा ना आज भी ट्यूशन नहीं गई है, मैं कल बस गई थी और आज फिर से नहीं गई है। मैंने इसे कहा था कि अभी कंटिन्यू ट्यूशन जाना है जब तक स्कूल नहीं ओपन होती है, क्योंकि इसने ना समर वेकेशन के जितने भी मतलब होमवर्क मिला था ना उसमें से बस थोड़ी ही किया है इसने, बाकी किया ही नहीं है। मैंने कहा कि मुझसे तो करती ही नहीं है, मैं पढ़ाती हूँ ना पढ़ती नहीं है, तो मैंने कहा कि ट्यूशन जाना। तो कह रही थी कि ठीक है मम्मा फिर जाऊँगी, मैं डेली ही जाऊँगी। मैंने ना इसे कहा कि अगर डेली जाएगी तो नानी के घर पर लेकर जाऊँगी फिर से। तो आज ना इसने फिर से ना बहाना बनाया कि मम्मा मैं नहीं जाऊँगी। मैंने ना इसे टाइम से सुला दिया था 2 बजे ही, ताकि 5 बजे अच्छे से उठकर फ्रेश होकर वो चली जाए ट्यूशन, फिर मैं उसके बाद कपड़े धोने के लिए लग जाऊँगी। बट गई नहीं, इतनी रो रही थी, फिर मैंने ना इसे भेजा भी नहीं है। रोते हुए बच्चों को स्कूल या ट्यूशन भेजकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनका तो मन वहाँ पे लगेगा ही नहीं, तो भेजकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो मेरे पीछे पीछे ही घूमी जा रही है, डिस्टर्ब करी जा रही है, और इसी की वजह से ना मैं हर एक काम में ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी बेड को थोड़ी ठीक कर लिया है, शाम में हम दोनों ऐसे लेटे हुए थे, मैं तो लेटी हुई थी। इसके ट्यूशन के चक्कर में मैं सोई भी नहीं, सोचो आप, मैं सोई भी नहीं थोड़ी भी, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं अगर सो जाऊँगी ना फिर उसके बाद मैं उठ नहीं पाऊँगी, इसे ट्यूशन नहीं भेज पाऊँगी, इसी वजह से मैं सोई नहीं हूँ। बस यूट्यूब ही चला रही थी, उसमें मैं कुछ एडिटिंग वगैरह सीख रही थी नई तरीके से। तो यही सब मैंने देखकर अपना टाइम पास किया है। और समायरा महारानी तो उठ गई थी सोकर, बट ट्यूशन भी नहीं गई है और मेरी भी नींद ख़राब की है। तो चलो कोई बात नहीं। तो बाहर हमारे कपड़े धुल रहे हैं और यहाँ पे मैं और समायरा दोनों मिलके मैंगो एंजॉय कर रहे हैं। तो एक मैंगो रखा हुआ था, कल समायरा के पापा लेकर आए थे तो रात में हमने खा लिया था। तो एक रखा हुआ था तो समायरा ने अभी निकाला फ्रिज के अंदर से, फिर हम दोनों मिलके खा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने समायरा को किचन में भी बिठा के रख दिया है, और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। कपड़े निकाल कर अभी वॉश करूँगी, वॉश कर फिर मैं सूखने के लिए डालूँगी, क्योंकि ना धूप बिल्कुल ही चली गई है। तो अभी तो कपड़े सूखेंगे नहीं, ऐसे मैं अगर गीला ही डाल दूँगी तो सूखेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो मैं ना सुखा कर डालूँगी तो थोड़ी हवा भी लग जाए ना, फिर भी सूख जाएंगे कपड़े। तो इसी वजह से मुझे अभी सुखाना पड़ेगा। वैसे तो गर्मी में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसे सुखा कर फिर सुखाओ, बट आज सुखाना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और देखो समायरा बीच बीच में आके ऐसे अगर डिस्टर्ब करेगी तो मेरा काम कभी भी टाइम से नहीं हो पाएगा। तो बस इसे मैं बहुत ज़्यादा डांट रही थी कि ट्यूशन में नहीं गई हो और मुझे इतना डिस्टर्ब करी, और तो और मेरी बातें भी नहीं सुन रही थी। और मैं अगर इसे मारती ना तो समायरा का पापा जब भी घर पे आते हैं ना शिकायत लगा देती हैं कि मम्मा मुझे मारी है। जितना मैं मारती नहीं ना उतना ये बनाकर बोलती है, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। और अगर मैं कुछ बोल भी रही थी ना उसे ये ना मजाक में ले रही थी कि मेरी मम्मा मजाक कर रही है। तो आप देख ही सकते हो मैं इसके ऊपर कितना गुस्सा कर रही हूँ, बट इसे ना मजाक सूझ रही है, सब कुछ मजाक में ले लेती है। और फिर भी ना मुझे देखो परेशान करी जा रही है, कंटिन्यू करी जा रही है, और गीला भी करी जा रही थी। मुझे मारने का तो बहुत ही ज़्यादा मन था, बट क्या ही मारूं, इसके बॉडी में तो पहले ही कुछ नहीं है, और अगर मारूंगी तो बस फिर रोती रहेगी। इसी वजह से मैंने इसे मारा नहीं, बस गुस्सा ही किया है। तो यहाँ पे फिर मैं छत पर आ चुकी थी, आकर जितना मेरे कपड़े धुल चुके थे वो मैंने सारा फैला दिया है। और देखो धूप तो बिल्कुल भी है ही नहीं, अभी शाम पूरी हो ही चुकी है। तो यहाँ पे ना मैंने बर्ड्स के लिए ना यहाँ पे पानी रखा हुआ है एक बाउल में, तो यहाँ पे ना मैं डेली शाम के टाइम रख देती हूँ,
क्योंकि पीछे आपने देखा ही होगा एक बड़ा सा पेड़ है, उसके ऊपर ना बहुत सारे चिड़िया वगैरह रहते हैं। तो मैं ना इनके लिए पानी रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो इनको भी प्यास लगती है, तो रख देती हूँ ना तो पी भी लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी इनको ना थोड़ी खाना भी दे दूँगी। जैसे कि गेहूँ है ना मेरे घर पे ना रखा हुआ है, तो बट ना वो साबुत है, पीसा हुआ नहीं है, तो देखती हूँ उसे मैं थोड़ी पीस कर ना दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने उससे सिर्फ पानी ही दिया है उनको। और ना मैं नीचे पहले रखती थी बाउल में दूध वगैरह, बट ना हमारे यहाँ पे डॉग्स वगैरह कुछ भी नहीं है और वैसे का वैसे ही पड़ा रहता था। फिर मैंने ना ऊपर ही लिया के इसमें पानी रखना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने स्मायरा के जितने कपड़े हैं ना वो अंदर ही मोंटी में ग्रिल में डाल दिया है ताकि ये अंदर ही सूखे। और अभी शायद मैं कपड़े उतारूँ भी ना, कल ही उतारूँगी। तो इसी वजह से मैंने स्मायरा के ना जो है छत पे नहीं डाला है, बस हमारे ही डाले हैं। और वैसे रात के टाइम ना कपड़े बाहर नहीं सुखाना चाहिए, बट मुझे ना सुखाना पड़ा है क्योंकि ना अभी गर्मियों का मौसम है ना, कपड़े ऐसे रख दूँगी ना तो इसमें स्मेल सी हो जाती है, इसलिए मैंने ना फैला दिया है। और यहाँ पे बस कुछ कपड़े रह चुके हैं तो इन सबको भी मैं फैला दूँगी, जैसे मैट वगैरह है। और ये सब जितने मेरे स्लीपर वगैरह है ना सब धुल चुके हैं मशीन में, मैं ना मशीन में ही धो लेती हूँ। और अभी मैं इसे ब्रश से धोकर फिर मैं रख दूँगी। तो मेरा तो काम वाम सारा हो चुका है और मैं भी फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने पूजा वूजा भी सारा कर लिया है, पूजा कर मैं अभी आई हूँ और बाहर मैंने सारा साफ़ कर लिया है, कपड़े मैंने सारा फैला दिया है सूखने के लिए। अभी तो फिलहाल मैं लेकर नहीं आऊँगी, स्माइले वाले जितने भी थे ना मैंने वो देखा ही आपने उस ग्रिल में डाल दिया है, बाकी जो हमारे हैं वो मैंने ऊपर ही डाला है। तो यहाँ पे अभी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी क्योंकि ना मैंने दोपहर में लंच नहीं किया था, तो इसी वजह से मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। फिर मैंने स्माइला से भी ब्रेड मंगवाया था यहाँ सामने वाले शॉप से और यहाँ पे अभी खा रही हूँ मेयोनीज से। तो मैंने अपने लिए मेयोनीज लगाया है और स्माइला को मैंने सॉस लगा कर दिया है, तो वो अभी खाएगी। तो वो देखिए यहाँ पे खा रही है ये। और ये किसका फेवरेट है बताना, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये वाला पैकेट, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पॉपकॉर्न वाला ये है, बहुत ही टेस्टी है, ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा है। तो पूजा भी मैंने कर लिया है और अभी बस डिनर की तैयारी करूँगी। तो मैंने सोचा था कि अभी डिनर बनने के लिए रख देती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, बट ना क्या बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से इतनी गर्मी, काम करते करते मैं पूरी थक चुकी हूँ। तो वैसे मैं मसाले वगैरह करके रख दूँगी इसे खाने के बाद। उसके बाद स्माइला के पापा आएंगे, पूछूंगी क्या बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी डिनर। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आज का और कल का, तो कमेंट में बताना। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना और वेट करना मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। और थोड़ी नेट प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं थोड़ी लेट ब्लॉगिंग अपलोड कर रही हूँ, वैसे और कोई बात नहीं है, बस नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ एक बात और बोलना था, मेरे जो ब्लॉगिंग है ना उसमें ना थोड़ी ब्लर आता है, वो मेरे ना फ़ोन में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से, या फिर पता नहीं लाइटिंग की वजह से। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। तो चलो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।